हेलो फ्रेंड्स, आकाश डिसाइड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 7 से जो क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा ये चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो कि एग्जाम में आ सकता है 8 मार्क्स के लिए। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चालू करेंगे। क्वेश्चन, rights of consumer. So if you are a consumer in the market, what you will be having a rights? आपके पास क्या अधिकार होते हैं एज अ कंज्यूमर, ये क्वेश्चन का अल्टीमेट मीनिंग होता है। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कुछ तो 2 पार्ट आपके क्वेश्चन में होना चाहिए, बराबर। विदाउट राइटिंग इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, राइट, इसमें से कोई भी कंटेंट बिना लिखे आप क्वेश्चन के साथ आगे नहीं जाओगे। गॉट इट? चलिए सो देखिए, कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। कोई भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है तो उसके लिए जो कंज्यूमर होता है वो मेन पिलर होता है, एक मेन आधार स्तंभ होता है। गॉट इट? सो ऑल द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कंज्यूमर के लिए, राइट। सो एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द बिजनेसेस, राइट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ओनली टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स, राइट। तो हम लोग जो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली किसको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं? कंज्यूमर को। पहले पॉइंट में हमने बोला कंज्यूमर कोई भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए वो पिलर है, एक आधार स्तंभ है। दूसरे पॉइंट में हमने बोला कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है वो क्यों करता है? क्योंकि कंज्यूमर को अल्टीमेटली हम जो प्रोडक्ट बना रहे उससे हम सेटिस्फाई कर पाए। व्हाट इट? चलिए नाउ आगे मीनिंग के पॉइंट में हम लोग और एक पॉइंट देखना है हमको। देखिए, सिंपल, एवरी कंज्यूमर शुड हैव अ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हर एक कंज्यूमर को, उसको, वो बंदा जो प्रोडक्ट सर्विस खरीद रहा है उसका एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, राइट, रिगार्डिंग द उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस इटसेट्रा टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। सही प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग, उसका क्वालिटी, प्राइस, राइट, वो सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मीनिंग में हमने 3 पॉइंट के ऊपर बात किया माय डियर। योर फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट कंज्यूमर, हर एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है माय डियर? पिलर है। दूसरे पॉइंट में हमने बोला प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है क्योंकि कंज्यूमर को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। तीसरे पॉइंट में हमने बोला हर एक कंज्यूमर को शुड हैव एडिक्वेट, मतलब प्रॉपर, पूरा नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट या फिर सर्विस के क्वालिटी का, क्वांटिटी का और प्राइस का। मीनिंग, सो मीनिंग के साथ हमको कंटिन्यू करना है और मीनिंग में यू विल राइट द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन भाषा से आया है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, कंज्यूमर, राइट, विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक, खाने वाला या फिर पीने वाला, जो भी है वो क्या है बेटा? कंज्यूमर है। कंज्यूमर का ये जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया और लैटिन में इसको क्या बोला गया है? कंज्यूमर। व्हाट इट? सो रिमेंबर इट। मीनिंग में फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा। सेकेंड, द कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स, मतलब जो कंज्यूम कर रहा है या फिर यूज कर रहा है, वापरता है, कमोडिटी या फिर सर्विस। कंज्यूमर कौन है? जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्या करता है? कंज्यूम करता है, वापरता है। व्हाट इट? अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस और थ्रू मार्केट, मार्केट से या फिर नेचर से मिलने वाला वस्तु। जो कंज्यूमर है वो कौन होता है? खाने वाला या फिर पीने वाला या फिर यूज करने वाला। सो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। मीनिंग, सबसे पहले हमने बोला कंज्यूमर वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड क्या है? कंज्यूमर। उसका मतलब क्या होता है? खाना या फिर पीना। सेकेंड पॉइंट में हमने बोला माय डियर, कंज्यूमर वो है जो क्या करता है? कंज्यूम करता है या फिर वापरता है कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी सर्विस। दोनों चीजें लिखनी चाहिए, जरूरी नहीं है, अदरवाइज डिफेंड्स कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आए। आपको मीनिंग और इंट्रोडक्शन ये दोनों में से एक चीज लिखना है अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, दोनों लिखना है अगर क्वेश्चन
8 मार्क्स के लिए आया रहेगा, राइट। दिस नोट्स इज वेरी सिंपल फॉर यू। डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया है, वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। हम इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन कंटेंट आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वहां पे अपडेट करते हैं। पहले वीडियो कंटिन्यू करो, बाद में वहां से लिंक ओपन करो और ज्वाइन हो जाओ। चलिए, अगर चैनल पे नए हो, कंटेंट यूजफुल लगता है, डू सब्सक्राइब। चलिए, अभी क्या क्या राइट्स है सर कंज्यूमर के? वेरी सिंपल राइट्स है। राइट टू सेफ्टी, राइट। कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट अगर वो खरीद रहा है, वो चाहता है कि मेरा सेफ्टी कोई भी सेलर ने देखना चाहिए पहले। तो देखिए क्या लिखा है, दिस राइट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस, हार्मफुल टू हेल्थ या फिर लाइफ। मेरे हेल्थ के लिए, मेरे लाइफ के लिए जो भी प्रोडक्ट क्या है, हार्मफुल है, घातक है, राइट, वो मेरे को मिलना नहीं चाहिए। जो मेरे लिए सेफ है वो मिलना चाहिए। तो इसका अधिकार है कंज्यूमर का क्या, कि उसको सेफ प्रोडक्ट मिले। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट क्या बेटा, फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। उसकी लाइफ के लिए पूरा प्रोटेक्शन मिले, ऐसा ही प्रोडक्ट सेलर ने उसको सेल करना चाहिए। सो फर्स्ट राइट ऑफ कंज्यूमर शुड बी राइट टू सेफ्टी। गॉट इट? कोई मोबाइल शॉप में गए, मोबाइल खरीदा, घर पे आया, चार्जिंग पे लगाया और फूट गया, बराबर, तो ये सही प्रोडक्ट सेलर ने आपको बेचा नहीं है। सेलर ने आपकी सेफ्टी के बारे में विचार किया नहीं है। कंज्यूमर का अधिकार है, कोई भी सेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने या फिर प्रोड्यूसर ने आपकी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, राइट। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सभी प्रोडक्ट का सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर सेलर ने प्रोवाइड करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट, मतलब प्रॉपर पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक प्राइस बताओ क्या है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर कौन है वो वस्तु का, कब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन सेलर ने आपको बताना चाहिए। गॉट इट? सो योर फर्स्ट राइट इज राइट टू सेफ्टी, सेकेंड इज योर राइट टू इंफॉर्मेशन। पहला आपकी सेफ्टी के बारे में विचार करना चाहिए, सेकेंड राइट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहिए, राइट। चलिए, लेट्स मूव हेड विद द नेक्स्ट। राइट टू चूज, कोई भी सेलर आपको कंपल्शन नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है, आपको चॉइस करने का पूरा अधिकार है। आपके साथ नॉर्मली होता है, आप कोई भी शॉप पे जाते हो, प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो और एंड में कैंसिल करके भाग जाते हो, फिर आपको ये सेलर आप पीछे से चिल्लाता है कि आपको गाली गलौज करके वो आपको भगा देता है, बट आपका ये अधिकार था, आप उसका टाइम पास कर सकते थे, राइट। यू हैव अ कंप्लीट चॉइस, राइट। आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं सही लगा आप भाग सकते हो। सो आपके पास कंप्लीट चॉइस है, आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम, पूरा फ्रीडम देना चाहिए सिलेक्ट करने का कोई भी आर्टिकल, वस्तु, कमोडिटी एज पर यूर रिक्वायरमेंट। आपके हिसाब से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, आपका अधिकार है, सेलर आपको चिल्लाएगा नहीं। बट आपके साथ ऐसा ही होता है, चिल्लाता है वो और डर के मारे आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो। मारेगा नहीं वो आपको, बट ये सोच के खरीदते हो कि वो मारेगा। एज पर दिस राइट, द सेलर कैन नॉट कंपेल द कंज्यूमर, वो कंपल्सरी नहीं कर सकता तुमको, राइट, टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड हेंस मोनोपोली इज प्रिवेंटेड। सर मोनोपोली मतलब अगर सेलर बोला कि ये प्रोडक्ट ही तुमको खरीदना ही पड़ेगा, मतलब उसने कंपल्सरी किया, और मोनोपोली मतलब तू अकेला ही यहाँ पे बॉस है, तेरा ही मैं सुनूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये क्या होगा, ये क्या हो गया, सेलर का मोनोपोली हो गया। मोनोपोली मतलब तू सिंगल बोलेगा वही हमको सुनना है, तो ये ऐसा ये नहीं चलेगा, ये कंज्यूमर के अधिकार में नहीं बैठता। सो माय डियर, यूर this point is about right to choose. You have a complete right to choose your particular product. कोई भी सेलर आपको कंपल्सरी नहीं करेगा कि यही प्रोडक्ट आपको खरीदना है। Got it? So we have seen 3 points. Your first point is right to safety. आपके सेफ्टी के बारे में सेलर ने विचार करना चाहिए। Second is right to information, पूरा इंफॉर्मेशन बताना चाहिए। And third is right to choose. आपके पास पूरा अधिकार है, आप जो प्रोडक्ट चाहिए वो चूज कर सकते हो।
चल, योर नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू बी हर्ड। ये आपको क्या चाहिए वो भी सुनना चाहिए ना। राइट टू बी हर्ड मतलब आपकी बात उसने सुन के लेनी चाहिए। सेलर ने आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो सुनना चाहिए, तो आपकी बातें भी सुनी जाएगी सुननी चाहिए उन्होंने। तो इसके लिए देखिए, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। हर एक सेलर ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कंज्यूमर का कंप्लेंट सॉल्व करना चाहिए। According to this right, consumer have opportunity to voice their complaint। ए वॉइस आवाज उठाना है आपके कंप्लेंट के रिगार्डिंग, राइट। कंज्यूमर फोरम्स में हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये कोर्ट से आपके लिए, वो कोर्ट में आपका आवाज सुन के लेना चाहिए, राइट। आपका कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर करके लेना चाहिए। तो कंज्यूमर के पास अधिकार है, आपका आवाज सुना जाएगा। राइट टू बी हर्ड, आपको सुना जाएगा। सो माय डियर, हाउ मच कितने पॉइंट्स बेटा हमने डिस्कस किए? 4 पॉइंट्स है, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन चूज, एंड नेक्स्ट इज योर राइट टू बी हर्ड, आपको सुनना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? जागो ग्राहक जागो, आता है ना न्यूज में आप देखते रहोगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये कौन ऐड चलाता है? म्यूचुअल फंड कंपनीज नहीं, गवर्नमेंट चला रहा है, राइट। ऐड तो आपके लिए आएगा बट एंड में ये डिस्क्लेमर आपको जरूर मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लेना है कि आपको एजुकेट कराना है। तो इसके लिए राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कौन? गवर्नमेंट ही चलाता है। देखो, एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो अबाउट द कंज्यूमर। कंज्यूमर का अधिकार क्या है, राइट, एंड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम। कंज्यूमर को पता होना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरा कुछ अधिकार मेरे को मिलना चाहिए, ये सब तुम्हारे पास अधिकार है, तुमको पता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि ये तुम्हारे अधिकार है, वो आप तक पहुंचने चाहिए। कभी कभी अमिताभ बच्चन का ऐड आता है, आरबीआई कहता है। आरबीआई क्या कहता है? वो सब के गवर्नमेंट ने स्टेप लिए कि आपको ये चीज पता चाहिए, पता चलना चाहिए। आरबीआई कहता है बट हमको पता ही नहीं, तो गवर्नमेंट का स्टेप है कि आप तक ये पहुंचे। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू गिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग द प्रिवेलिंग एक्ट एंड लीगल। प्रिवेलिंग मतलब जो चल रहा है ना अभी, वो एक्ट, कानून या फिर लीगल प्रोसेस तुमको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ये आप तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट, मीडिया and NGO, non-government organization plays important role in this regards। और आपको पता है जागो ग्राहक जागो नाम का वेबसाइट संस्था भी होता है जो आप तक ये आपके अधिकार पहुंचाता है। कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो आपके लिए वो आवाज उठाते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर का अधिकार है कि आपको एजुकेट किया जाना चाहिए। आपको एजुकेट करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट, एनजीओ, मीडिया, न्यूज में एड्स वगैरह आते हैं, राइट। तो ये आपको जागरूक करने के लिए ही किया जाता है। एंड दिस इज अबाउट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अभी तक आप देखोगे तो हमने टोटल 5 पॉइंट्स के साथ डिस्कशन किया। सबसे पहले हमने बोला राइट टू सेफ्टी, देन हमने बोला राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, एंड देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं। राइट टू रिप्रेजेंट। कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आपका अगर कुछ कंप्लेंट है तो आप कहां पे लेके जाओगे माय डियर? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, सुना है ना, वहां पे लेके जा सकते हो। आप खुद या फिर आपके बिहाफ पे कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी वहां पे खड़ा हो सकता है। ये कंज्यूमर था, इसके साथ गलत हो गया, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए खड़ा हो सकता है। देखिए, द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर ग्रुप्स, आपके लिए काम करने वाले कंज्यूमर ग्रुप, टू प्रेजेंट कंज्यूमर का इंटरेस्ट, टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर का इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर के कल्याण के लिए, कंज्यूमर के हित के लिए कंज्यूमर खुद या फिर तुम्हारे लिए काम करने वाली संस्थाएं आपका आवाज कंज्यूमर फोरम्स के सामने उठा सकते हैं। आगे,
द एक्ट अलाउज, बराबर, द एक्ट अलाउज द कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट। सर, एडवोकेट होगा या फिर कोई लॉयर होगा तो वही मेरे लिए केस वहां पे लड़ सकता है क्या? जरूरी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंज्यूमर का ग्रुप, कंज्यूमर खुद भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप वहां पे कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू रिप्रेजेंट। नेक्स्ट इज राइट टू रिड्रेस। सर, सिर्फ मैं मेरा केस लेके गया ये जरूरी नहीं है, वो क्या होना चाहिए माय डियर? सॉल्व भी होना चाहिए। चलिए, सो देखिए, राइट टू रिड्रेस। रिड्रेस मतलब क्या होता है माय डियर? सॉल्व। आपका कंप्लेंट क्या किया जाना चाहिए? सॉल्व किया जाना चाहिए। सो ओनली फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज नॉट इनफ। सिर्फ कंप्लेंट फाइल करना जरूरी नहीं है, आपको क्या मिलना चाहिए? जस्टिस, बोले तो न्याय मिलना चाहिए। द फेयर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, मतलब बिना न्याय पूरा मिलना चाहिए, कंप्लीट न्याय। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, फेयर मतलब कंप्लीट जस्टिस मिलना चाहिए। तो देखिए, फेयर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड प्रॉपर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ अ कंज्यूमर इज आल्सो मेड, राइट। सो कंज्यूमर का जो भी डिस्प्यूट्स रहेगा, जो भी कंप्लेंट रहेगा, उसको फेयरली, मतलब सही तरीके से क्या करना चाहिए? रिड्रेस, सॉल्व करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट माय डियर? राइट टू रिड्रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। आपका अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप सेलर हो, तो आपके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। कंज्यूमर वहां पे आके, राइट, आपके वहां पे प्रोडक्ट अगर खरीद रहा है तो आजू बाजू का वातावरण उसको क्लीन चाहिए। तो देखिए, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट के ऑल कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। According to this right, consumers can demand action against the pollution created by business organization. आप एज अ सेलर, आप मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो और वहां पे आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो तो वो चीज नहीं चलेगा। नेक्स्ट 9 10 बस और 2 पॉइंट्स है, देन इट इज वाइंड अप। सो देखिए, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वजन में आपने नापतोल में कोई गड़बड़ कर दिया, हो सकता है ना ऐसा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये अनफेयर है, ये फेयर नहीं, सही नहीं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, ऑल कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर, गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज ब्लैक मार्केटिंग, वेट एंड मेजर्स, बोला ना नापतोल में बिगाड़ कर दिया, राइट, तो ये चीज नहीं चलेगा। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस मतलब मेरी लाइफ के लिए धोखादायक हो ऐसे गुड्स, बराबर, उसके अगेंस्ट, तो वैसे गुड्स मेरे को सप्लाई मत करो। देखिए, दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस, मतलब मेरे लाइफ के लिए क्या हो सकते हैं? हार्मफुल, वो प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करना है। द सेलर शुड नॉट ऑफर सच टाइप ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेलर ने दिस टाइप ऑफ गुड्स सप्लाई नहीं करने चाहिए। आई होप दिस नोट्स कैन यू फाइंड वेरी इजी टू रिमेंबर। ये नोट से अगर आप पढ़ते हो, आप खुद मेरे साथ अगर नोट्स बनाते हो तो आपके लिए रीड करने के लिए सिंपल बन जाता है। अभी यहाँ पे अगर मैं क्या क्या चीजें मेरे को रिमेंबर हो रही है, देखो, एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट एंड रिमेंबर, बट पॉइंट्स के लिए अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमने देखा राइट टू चूज, राइट, राइट टू सेफ्टी सबसे पहले था। उसके बाद में आपको याद आ रहा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेस योर कंप्लेंट, राइट, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। ये चीजें आपको रिमेंबर आनी चाहिए। टोटल 10 पॉइंट्स है, बट एग्जाम में जरूरी नहीं 10 का 10 लिखो, 4 मार्क्स के लिए आता है। 6 to 7 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको रिमेंबर आना चाहिए, राइट। और एक या तो इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग, ये दोनों में से आपको एक कंटेंट लिखना पड़ेगा। एक बार अगर लास्ट मैं आपके लिए याद करा के दे दूं तो देखिए, पहला पॉइंट था हमारा राइट टू सेफ्टी, सेकेंड था राइट टू इंफॉर्मेशन, थर्ड इज राइट टू चूज, फोर्थ इज राइट टू बी हर्ड, फिफ्थ इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एंड नेक्स्ट इज राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट,
उसके बाद में राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड लास्ट इज राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट राइट्स ऑफ कंज्यूमर. यही चैप्टर में आगे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऐसे और 2 क्वेश्चन बचते हैं. एक हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन. उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा. डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो. मिलेंगे हम लोग ऐसे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.